भगवान भक्त के बस में। अच्छा ये बताइए माताएं, हम लोग भगवान के बस में या भगवान हमारे बस में? बताइए, बताओ बताओ। हम लोग भगवान के बस में। हाँ, भगवान हमारे बस में। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी माताएं यहाँ की हैं। देखिए हम लोग भगवान के बस में नहीं है, माफ करना, भगवान हमारे बस में है। तो याद रखना, इतनी सारी बढ़ाई प्यारे, इतनी सारी बढ़ाई, समझ में ये नहीं आया कि साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है, और साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी। इतनी साड़ी बढ़ाई गई। याद रखना, अब अगर महाभारत का युद्ध हुआ तो नीति और अनीति का, सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का, ये अधर्म की लड़ाई हुई। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, कहा एक तरफ 18 छोड़ी सेना और एक तरफ मैं अकेला, वो भी निहंता। निहंते का मतलब जानते हो? कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, जो खाली हाथ होता है उसे कहते निहंता। तो भगवान कन्हैया ने कहा किसे लोगे? अब देखिए, अर्जुन ने विचार किया कि इनका तो आशीर्वाद ही काफी है, ठीक है ना। और दुर्योधन ने मन में सोचा जी अकेले कौन से झंडा उखा रहे हैं। अब वो सोच रहा है कि 18 चौड़ी सेना काफी है। दुर्योधन ने 18 चौड़ी सेना ले ली। भगवान कन्हैया एक तरफ, अर्जुन की तरफ हो गए। बात ये हुई, क्षत्रिय निहंता होगा तो पार नहीं किया जाएगा। युद्ध हुआ, और जब युद्ध शुरू हो गया है तो याद रखना, पांडव 5 के 5 कौरवों की सेना मारी जा रही है। इधर दुर्योधन ने अपनी अंगरथ कर्ण को जवाब दिया और कहा, तुम देख नहीं रहे हो पांडव 5 के 5 हैं और तुम देख नहीं रहे हो कि हमारे तरफ की सेना मारी जा रही है। उसी समय कर्ण ने जवाब दिया, सुनो, पांडवों की जीत हो रही है, विजय हो रही है, वो केवल भगवान कन्हैया की वजह। क्यों? तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बाप प्रभु से काच को जगे हाथ में जग की चोरी। ऐसे सारथी अगर हमें मिल जाए तो मैं ये दावा करके कह रहे, निश्चित ही कल अर्जुन को मौत के घाट उतार देंगे। उसी समय मामा शकुनी आ गए। रुको, एक सारथी है जिसका नाम है शल्य, और उसी समय शल्य को दे दिया, कहा कि अब तुम्हारी जीत निश्चित हो जाएगी। एक बात और याद रखना दादा, उस महाभारत के युद्ध में अगर मामा शकुनी नहीं होता तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। और मेरी नजर में तो साले जिस जगह बस गए उस जगह का बंटा डाल कर दिया। भैया, घर पे अगर मामा तुम्हारे आए जाए तो एक दिन राखियो, 2 दिन राखियो, और तीसरे दिन जगह देखो तुम हम जाओ, वरना को हमारे घर में महाभारत शुरू हुए थे। अब खैर इनके घरे तो आई भागवत है, 7 दिन भागवत पूरा होती लगे, 8 दिन भंडारो, और कुंड तक मत छोड़ियो। मैंने कह दियो अब तुम जाओ भंडारो खाए लो, और बस अब तुमने करिए। देखो साले जिस जगह बस गए, ऐसी बात बताए रहे तुमको, बात को ध्यान लगाइयो, और कुशल चाहो जीवन में तो मामा से बच के रहियो। ध्यान देना, लिखा है ऐसी बात बताए रहे तुमको, बात को ध्यान लगाइयो, कुशल चाहो जीवन में तो मामा से बच के रहियो।
श्रवण कुमार के मामा कौन थे? राजा दशरथ। दूसरे मामा मारीच बना था पाया मगन में सीता रड़करा कोटमो से दीवार ना बड़को जल सत्या और सुनो मामा कंस थे श्री कृष्ण के जिन मारी पाप कमाए बहना अपनी को दुख दे और छह बातें मरवाए और सुनो माधव मामा अभिमन्यु के जिन चक्रव्यूह रचवाए अर्जुन को जे बाहर ले गए अभिमन्यु मरवाए एक सौ एक खास भांजे समर भूमि मरवाए आरे कछु करवाए दे कछु करवाए दे कछु करवाए दे सत्य त्रेता द्वापर के मामा हारे कलयुग के मामा हारे में तो बड़ा ही बना भरी है लड़की वालों कानू दे तुहे जाकी जितनी सामा दादा बीच में आएंगे टांग आए दिबे खास लली के ध्यान देना
समय कह दिया सारथी शल्य को दे रहे हैं। और उसी समय इधर कर्ण ने दृढ़ संकल्प किया कि कल के युद्ध में निश्चित ही अर्जुन को मौत के घाट उतार देंगे। भगवान कन्हैया ने बात जैसे ही दोहरका में सुनी, हस्तिनापुर के लिए आए, विचार किया अगर आज हम नहीं गए तो निश्चित ही कल अर्जुन की मौत है। आए हैं, पहुंचे सभा में, सबका चेहरा प्रसन्न है, लेकिन वहां क्या देखा है, भगवान का चेहरा उदास है। सबने पूछा प्रभु आपका चेहरा उदास क्यों? कहा मेरी बुआ कुंती को बुलाओ। और जैसे ही कुंती को बुलाया और कुंती जैसे ही सामने आई है, तो उसी समय जैसे ही पास में बुलाया और कहा कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। क्या? सुनो। बोले भगवान